तो दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खासकर आरआरबी गुवाहाटी 1992 साथ ही आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछे गए प्रश्न के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपी, सीजीएल, बिहार पुलिस है ना दोस्तों, और बीपीएससी आदि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और जो नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन को भी आज दोस्तों क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जनगणना जनगणना जो है दोस्तों वो किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? जनगणना जो है वह संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत का संविधान भारत को किस के रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है आपको कि भारत का जो संविधान है वो किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान राज संघ के रूप में वर्णित करता है। दोस्तों भारत का जो संविधान है वो राज संघ के रूप में वर्णित करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? भारत का जो संविधान है भारत को राज संघ के रूप में वर्णित करता है। यानी आप लोग अच्छे से याद कीजिए कि भारत का संविधान भारत को राज संघ के रूप में वर्णित करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में देखिएगा तो विटामिन डी की जो है प्रचुरता जो होती है ना सबसे अधिक होती है। यानी विटामिन डी, जिसके कारण दोस्तों आपके शरीर की हड्डियाँ जो होती है वो मजबूत होती है ना। और सूर्य के प्रकाश में भी दोस्तों विटामिन डी की जो है मात्रा अधिक रहती है। तो चलिए यहाँ बात हो रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शूद्र जो ग्रह है दोस्तों वो किसके बीच देखे जाते हैं? शूद्र जो ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। दोस्तों अगर बात कीजिएगा, शूद्र जो ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी पर है? तुलबुल जो परियोजना है दोस्तों, अगर बात कीजिए तुलबुल परियोजना को, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर है। कौन सा नदी पर है दोस्तों तुलबुल परियोजना? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है ना दोस्तों। ये एक बांध है तुलबुल परियोजना, खासकर ये झेलम नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा दोस्तों एक पुस्तक है ना, एक बुक है, उनका लेखक पूछ रहा है दोस्तों। बाबरनामा के जो लेखक है वो कौन है? तो बाबरनामा के लेखक दोस्तों बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर है। याद कर लीजिए दोस्तों कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा का लेखक बाबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर दोस्तों बात कीजिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो खासकर देखिएगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को याद कीजिए दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों आप बताइए प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश जो वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। याद कीजिए दोस्तों प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर वो कितना होता है? अगर सेल्सियस की बात करूं तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप जो होता है वो कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है दोस्तों वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। चलिए सिंपल जो टेम्परेचर मानव शरीर का जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों याद कीजिए अंतिम मुगल सम्राट वो कौन था? तो अंतिम मुगल जो सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था दोस्तों? अंतिम जो मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा
किसने दिया था दोस्तों? भारत छोड़ो जो आंदोलन भारत में जो चलाया गया था, उसका जो नारा दिया था वो कौन दिया था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने देने का काम किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की अगर दोस्तों बात कीजिएगा, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या जो है वो 12 है। कितनी है? 12 है। दोस्तों याद कीजिए, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एंजाइम मूल रूप से किसके प्रोटीन है? सॉरी, कहने का मतलब दोस्तों ये है, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है दोस्तों? मूल रूप से प्रोटीन है। तो क्लियर आपको हो गया होगा। एंजाइम का बात करें तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन का काम करता है। एंजाइम किसका काम करता है दोस्तों? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन का काम करता है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों अगर सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात कीजिएगा तो वो शुक्र है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिंदुसार मौर्य वंश, बिंदुसार जो है किस वंश का शासक था? दोस्तों अगर बात कीजिएगा बिंदुसार को, तो बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। कौन वंश का शासक था दोस्तों? तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक था। याद कीजिए, बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों बात कीजिएगा लिंगराज मंदिर को, तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर है दोस्तों वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज जो मंदिर है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर बात कीजिए मकाऊ की मुद्रा को, तो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की जो मुद्रा कहा जाता है पटाका। ठीक है दोस्तों, तो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अगर बात कीजिए सिनेमा का जो आविष्कार किया था, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। कौन किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था, है ना। तो चलिए दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। चलिए अब दोस्तों हम लोग आरआरबी कोलकाता 1992 के एक एक प्रश्न के बारे में देखेंगे दोस्तों, जो खासकर आपको रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपी, सीजीआर, बिहार पुलिस, है ना दोस्तों, बीपीएससी में भी इस तरह से हिस्ट्री से, है ना दोस्तों, क्वेश्चन खासकर उठाया जाता है। इसलिए आप लोग दोस्तों कंपटीशन तैयारी करते हैं तो यही सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष का राज कवि कौन था? तो दोस्तों हर्ष का जो राज कवि था वो बाणभट्ट था। हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का जो राज कवि था वो बाणभट्ट था। कौन था दोस्तों? हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन जो बम है उसका आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था वो एडवर्ड जेनर और टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने किया था दोस्तों। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। याद कीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर ने करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों, ये बीपीएससी में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। तो इसलिए दोस्तों आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको इसी सब से जुड़ा हुआ सब प्रश्न रहता है खासकर। तो दोस्तों देखेंगे विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। याद कीजिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों बात कीजिएगा दक्षिण अमेरिका में चारागाह को, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो यहाँ बात यही हो रहा है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? अगर दोस्तों बात कीजिएगा तो भारत में प्रथम स्वर्ण जो मुद्रा था वो किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। कौन चलाया था दोस्तों? यूनानियों ने। तो भारत में बात कीजिए दोस्तों, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर बात करेंगे
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे तो वो कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी। याद कीजिए, बदरुद्दीन जो तैयबजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राज अपहरण नीति। राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? और दोस्तों बात करेंगे राज अपहरण जो नीति है उनको किसने क्रियान्वित करने का काम किया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था दोस्तों। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। याद कीजिए दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये क्रियान्वित करने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के दोस्तों प्रतिपादक पूछ रहा है आपको, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत जो प्रतिपादक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप लोग बताइए कि राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पे सुंडा जो जल डमरू मध्य है वो किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कथी आंसर कंडीशन पर खासकर मैचिंग कर रहा है, तो यहाँ जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये जावा और सुमात्रा के बीच जो है सुंडा जल डमरू मध्य है वो स्थित है, इन दोनों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन किसने करता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद कीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। खासकर दोस्तों ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ना। तो गांधी जो इरविन समझौता है ना, वो कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। याद कीजिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बताइए। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। याद कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है खासकर। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? योजना आयोग की बात करेंगे दोस्तों, योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगर इसका अध्यक्ष बताइएगा दोस्तों, तो इसका जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। याद कीजिए, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक। अगर दोस्तों फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इसका जो पिता माना जाता है, जनक जो माना जाता है वो एडम स्मिथ को माना जाता है ना। तो दोस्तों यहाँ बात हो रहा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो दोस्तों याद कीजिए, अर्थशास्त्र जनक है, अर्थशास्त्र का जनक वो एडम स्मिथ को कहा जाता है ना। अर्थशास्त्र का जो जनक है दोस्तों वो एडम स्मिथ को, यानी फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना। तो एडम स्मिथ ही इज ए फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।